कहानी है, चल रहा हूँ। पुकारे तू जो नहीं तो मेरा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये सैटरडे की रात को 1:30 का टाइम है और एडिटिंग और सुबह 4 बजे हमें निकलना है देवप्रयाग के लिए। उसके कपड़े आयरन वगैरह करके अब मैं सोने जा रही हूँ। 3 बजे का मैंने अलार्म लगाया है क्योंकि 4 से 4:30 के बीच में निकलना है। अब 3:02 पे ये मैं आ गई हूँ। अलार्म बज गया था तो मैं उठ गई और उठा दिया बच्चों को। उठ जाओ। अब चलते हैं किचन में। तो मैंने रात को जब 1:30 मैं सोई थी तो उसी टाइम पे मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे। तो आलू उबल चुके हैं, सीटी लग गई थी और मैं छोड़ गई थी इसे ऐसे ही। अब इसका ढक्कन खोलूँगी और आलू को जो है वो छील लेंगे। तो मेरा प्लान है कि सफ़र के लिए थोड़ी सी पूड़ी और आलू कलरे हुए वो सब्जी जो ऑल टाइम हिट होता है ना सफ़र का, वो बना के ले जाएंगे। कारण 2 हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा लगता है। देवप्रयाग में कच्चे पहाड़ हैं, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है। तो मनाली का वो एक्सपीरियंस अभी तक याद है। तो पास में खाना ऐसे रास्ते पे ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अदिति अनंत भी साथ जा रहे हैं तो उनको मेरे बच्चों से थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है और जल्दी जल्दी लगती है, तो उनका भी थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी अनंत उठ गया था, उसने ब्रश वगैरह कर लिया है तो उसने अपना दूध मैंने उसको दे दिया। वो प्लेन दूध ही पीता है, बॉर्नवीटा वगैरह कुछ नहीं डालता। और अब मैंने जो है, अगर टाइम ज़्यादा होता तो पहले मैं पूड़ियाँ बनाती और उसी बचे हुए तेल में फिर कढ़ाई में आलू कलहारती। लेकिन अब मैंने 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा ली। एक साइड आलू कलहर जाएंगे तो ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े सिक्स के ना करारे से हो जाते हैं फिर। और दूसरी कढ़ाई में मैंने पूड़ी के लिए तेल डाल दिया। तो आलू में जीरे से इसे छौंका है, हींग जीरे से। और इसमें डाल दिए मैंने नमक, मिर्च, धनिया, किचन किंग, वही अपने 4-5 मसाले। अब इन्हें मिक्स करके ये धीरे धीरे, भारी तले की कढ़ाई है, धीरे धीरे सिकती रहेगी। और इतने में पूड़ियों की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन फटाफट फटाफट एक एक करके रेडी होना शुरू करो। अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर गाड़ी वॉश कर रहे हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो उससे पहले एक बार पाइप लगा के, वो और पुनीत भैया एक्चुअली दोनों ही हमारे गेट पे खड़ी करके गाड़ी, और दोनों अपनी अपनी गाड़ियाँ धो रहे हैं तो वो आके नहाएंगे। इतने मैं बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि फटाफट से ये लोग इतने रेडी हो जाएं। और सबसे एंड में या फिर इनसे पहले अगर मैं निपट गया है मेरा काम तो हम लोग एंड में नहा लेंगे। तो ये लोग बच्चे रेडी हो जाएंगे चारों, अपना अपना दूध और शेक वगैरह पी लेंगे। अनंत को दूध पीना था और बाकी तीनों लड़कियों के लिए मैंने रात को ही मैंगो शेक बना दिया था। तो इतना काम इनका हो जाए पहले। और जो कपड़े निकाल के रखे हैं वो भी मुझे बैग में डालने हैं। तो इतना काम खैर अदिति है तो वो कर देगी, एक जगह रखे हुए हैं, सिर्फ बैग के अंदर डालने हैं। अब मैंने जो है सेकनी शुरू कर दी पूड़ी। इसमें मैंने हल्का सा अच्छा मोवन डाला था ताकि थोड़ी सी खस्ता सी रहे सफ़र में पूड़ी, और हल्का सा नमक डाला था। बाकी सब्जी के साथ लपेट लपेट के रोल बना के हम लोग खा लेते हैं, सभी लोग खा लेते हैं, एक एक दो दो। तो ठीक ठाक हमारा ये है कि बैकअप काम कर जाता है। तो मैंने एक एक मतलब पर्सन के हिसाब से 4-4 पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि सफ़र में खाना हम लोग तो बहुत ही हल्का खाते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे साथ हैं तो चलो इतनी हो जाएंगी कि ना भूख लगेगी और ऐसा भी नहीं होगा कि खाना बच के आएगा और बाहर का हम कुछ खा ही ना पाए।
तो मेरा किचन का काम निपटने को ही है, पूड़ियाँ लास्ट पे चल रही हैं और ये बच्चे जो हैं ये भी तैयार हो चुके हैं, बस टचअप रह गया है, जो छोटा मोटा सामान रखना है वो रखेंगे। और इधर 4 बजने में 10 मिनट हो चुके हैं, बच्चे लगभग रेडी हैं, मैं और मेरे हस्बैंड रह गए हैं, तो हमें नहीं लग रहा कि हम 4 बजे निकल पाएंगे, कम से कम 4:30 हमें बज जाएंगे। तो मैंने छान ली चाय और अब प्लान ये है कि चाय और एक आध पूड़ी खा के उसके बाद ही हम लोग नहाएंगे। ओए होए होए होए, क्या कहने, अरे क्या कहने बटरफ्लाई के, अरे बेटे मेरी कट्टो गिलेरी, जल्दी पी लो। चलो जी, बाल सेना बिल्कुल रेडी है और मैंने भी नाश्ता कर लिया, मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया है। और जी मैं अब ये धो रही हूँ सारे बर्तन, क्योंकि लेट नाइट तक वापस आएंगे। तो और मैंने अदिति को लगा दिया है कि जो खाना बना हुआ है वो उसको डब्बे वगैरह में डाल के अपना पैक कर लेगी। तो अदिति दीदी हेल्प करवा रही है मेरी किचन में, और जो उनके छोटे भाई बहन हैं उन्हें मैंने लगा दिया बेडरूम में बिस्तर वगैरह तय करने में, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। और ये रात को सोए थे, देखो सिर्फ 3 बच्चे सोए थे और हालत देखो। तो इन्हें मैंने लगाया, खाली घूमने के बजाय कंबल वगैरह तय कर रहे हैं ये अपने। और आराध्या जो है वो शूट कर रही है। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बच्चों के डैडी बाहर कार धो रहे हैं, मैं अपना समेट रही हूँ, 3 बच्चे काम कर रहे हैं और चौथी ये शूट कर रही है, ये भी एक काम है। उसके बाद फिर मैं फाइनली अब नहा के आ गई हूँ और मैंने जीन्स टॉप डाला है। अब फटाफट से अपना मेकअप करूँगी, वही स्कूल वाला लाइनर वाइनर जो लगाती हूँ, क्योंकि सफ़र है बहुत ज़्यादा, कुछ भी एक्सेसराइज कुछ करना नहीं है। और वहाँ पे मंदिर को लेके भी मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पे कोई मंदिर इतना है भी बड़ा या नहीं, जो भी है। तो मैंने ये था कि जीन्स वगैरह पहन ली। अब मैं मेकअप में वही कर रही हूँ, अपनी सनस्क्रीन लगा ली, सीरम लगा हुआ था, बाथरूम से लगा के आई थी। सनस्क्रीन ज़रूरी है, वो लगा ली है, क्योंकि अब जाएंगे तो खुले में ही रहेंगे। और जी मैंने आईब्रो की, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई एंड आई एम डन। ईयरिंग भी मैंने अपने डेली वाले वही पहने हुए हैं, छोटे छोटे, जो अक्सर मैं स्कूल में जब कुछ भी नहीं मैचिंग करती जब पहन के जाती हूँ। और जी बच्चे अपने चश्मे वश्मे लगा रहे हैं। ये रख लिया मैंने सैनिटाइज़र, क्योंकि गाड़ी में खाना खाएंगे तो उससे पहले ये है कि हाथ सैनिटाइज होते रहेंगे। और चश्मे लगा के हम हो गए रेडी, और पैरों में मैंने पहने हैं जूते, ताकि चलने फिरने में आसानी रहे। जी भगवान जी प्रणाम। हाँ जी नमस्ते। लो ये पन्नी भी रखो, ये वाली पन्नी। बस तो सारा सामान और सारे प्राणी जा चुके हैं जो जाने हैं, मैं ही रह गई हूँ। तो मैं फटाफट से सारी लाइट्स ऑफ करके लॉक वगैरह करके अब बाहर निकल रही हूँ और हम लोग निकलेंगे। और टाइम लगभग वही मेरे अंदाजे से जो मैं आपको बता रही थी, 4:30 हो गए थे। नाम नहीं पता लेकिन कहीं तो जा रहे हैं। चलो चलो चलो, बैठो बैठो बैठो। हाँ बाय, हम भी चल रहे हैं। हाँ, बंद करो। चलो जी। तो फाइनली दिन निकलने से पहले हमारी यात्रा शुरू हो गई। उसके बाद धीरे धीरे सूरज निकलना अभी हल्का हल्का सा शुरू हुआ, लेकिन एक साइड पे चांद दिख रहा है अभी भी। ये मतलब मेरी लेफ़्ट साइड पे चांद नज़र आ रहा था और राइट साइड पे जो है सूरज उगने की लाली शुरू हो गई थी। ये दिख रहा जी चांद। और इस साइड अब आपको दिखाऊं, यहाँ आने लगी है सूरज की लाली। छुप गया छुप गया छुप गया। इतने सूरज प्रॉपरली निकला, इतने हम लोग भी प्रॉपरली हाईवे पर आ चुके थे और अभी भी सूरज ये छोटा सा दिखना शुरू हो गया है। और बच्चे अब होने लगे हैं वापस नींद में। दीदी सो चुकी हैं, छोटी दीदियां जग रही हैं। ये देखो बड़ी दीदी सो चुकी है, फुल एनर्जी है इनमें तो। थोड़ी देर बाद ये बचे हुए भी लुढ़क पुढ़क होने लगे। और दूसरी गाड़ी में थी प्रियंका पुनीत के साथ वाली गाड़ी में, और मैंने क्या किया, वीडियो कॉल की। मेरी गाड़ी में जो है डांस वाले नंबर इन्होंने सारे बजाए हुए थे प्रॉपर, जो हम जिन पर बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं। तो आई वॉज मिसिंग हर सो मच। मैंने वीडियो कॉल की, फुल आवाज़ में म्यूज़िक चलाया और ये सोए पड़े थे पीछे, और हमने वीडियो कॉल पे ही साथ में डांस किया। कि गाड़ी में तो अब एक साथ है नहीं, लेकिन ऐसे ही करते हैं। तो हमने वीडियो कॉल पे किया उत्पात, एंड दिस वाज द फेवरेट मोमेंट। मतलब पूरे रास्ते में सबसे ज़्यादा मज़ा इसी दौरान आया। हमने खूब लंबी वीडियो कॉल की और बातें की, और उसमें जो है हमने डांस किया जो गाना बज रहा था उस पर। तो इस टाइम चल रहा है टिंकू जिया वाला इश्क दा मंजन घिसे हैप्पी। इस पे हम लोग डीजे पे ना मतलब उधम वाला डांस करते हैं।
तो वो याद आ रहा था वो टाइम, तो हमने उसे इस तरीके से दोबारा से क्रिएट किया। अब बच्चे दोबारा उठ गए थोड़ी देर बाद, अब इन्हें लगने लगी भूख, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर अब मैं ना लाती तो अभी हाथ के हाथ अभी सुबह सुबह ही हम लोग रुकते रुकते ही मतलब पहुंचते। तो इन दोनों को अभी लगी है, अदिति को और मेरी आरोही को, दोनों को इन्हें लगी सबसे पहले। तो इन्हें मैंने दे दी 2-2 पूड़ी, इन्होंने खाई, इनका काम हो गया। इतने हरिद्वार शुरू हो गया था। हरिद्वार में जितने भी ये घाट हैं और शंकर जी की जो बड़ी वाली मूर्ति हैं, ये सब चीज़ें जो है अब आनी शुरू हो गई थी। और अदिति अनंत अभी आए थे पिछले साल, जब मैंने हरिद्वार ट्रिप शायद शेयर भी किया था। हाँ, स्टार्टिंग थी इस चैनल की, तब भी हरिद्वार हम लोग आए थे, तब भी ये दोनों बच्चे साथ थे तब। लेकिन मेन हम हरिद्वार तक ही आए थे, एक आध मंदिर आसपास का कवर किया था। और अब हमारा टारगेट जो है वो मेन है देवप्रयाग। वापसी में देखते हैं जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हम करते हैं। तो ये भोलेनाथ के दर्शन हो गए, और जी मतलब ये तो रास्ते से ही दर्शन दे ही देते हैं। अगर हर की पैड़ी पे अब नहीं भी रुके तो भी इनके दर्शन तो हो ही जाते हैं। शुक्र है इस तरीके की सिचुएशन इनकी है। और उसके बाद जब हरिद्वार का हमने हर की पौड़ी वाला एरिया पार कर लिया, ये हिस्सा मैंने पहली बार देखा यार, कितने सुंदर सुंदर मंदिर और आश्रम। और अभी ये हरिद्वार का ही रेंज चल रही थी। अब मेन ये है कि यहाँ से हम आगे ऋषिकेश के लिए जो रोड जा रही है, या देवप्रयाग के लिए आगे बोर्ड आने शुरू हुए थे। फिलहाल ये रोड ऋषिकेश के लिए जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग निकल लिए, हरिद्वार पूरा क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पर जो है दोबारा सब बच्चे जग गए, नाश्ता पानी हो गया, दोबारा एनर्जी पूरी है इनमें। और मेरे फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट इन्होंने बनाई हुई है, डांस की वो चल रही है। तो मेरी एनर्जी के भी क्या ही कहने, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि रात को सोए नहीं। पानी बहुत गंदा भी होता है। तो क्या पता यहाँ पर नहीं गीला होगा था, लेकिन वहाँ पर टॉयलेट कैफे टॉयलेट का कोई कैफे होता है। मुझे तो हंसी आई ना अभी, जैसे डर गई पीछे। चाचू आ गए, चाचू तो सही, पहले एंजॉय हाइकिंग करेंगे। हाइकिंग कर लो तुम, सड़क पे चलने में तो तुम्हारा सांस फूल जाता है। दौड़ना यंग चीजों के सीक्रेट बात अबे चिप्स के पैकेट नहीं रखी थी बंदर ओह माय गॉड, इतने सारे बंदर। हमें गेम टूट जाएगा। दादी हम और कब तक घूमते रहेंगे पहाड़ों के ऊपर, कब पहुंचेंगे? अब तक तेरा सवाल क्या था कि पहाड़ कब आएंगे, अब आ गए हैं तो अब कब तक घूमते रहेंगे। तो भाई पिछले अब ये 3-4 क्लिप्स में मैंने आवाज़ इसीलिए नहीं बंद की ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस मिल सके कि हमारा टूर जो था वो एक्चुअल में फ़ील क्या हो रहा था। क्योंकि पहाड़ों में जाके जब हम क्लिप्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह कितना सुकून है, लेकिन जब पीछे बैठे हों चैटर बॉक्स 4 बच्चे, तो इनके सवालों के जवाब दे देखे ना कई बार पहाड़ बिल्कुल इनविजिबल से हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मैं या तो घर पे हूँ या स्कूल में हूँ और बच्चों के चिल्ल पहुँच जा रही है। फिर यहाँ पर ऋषिकेश में राफ्टिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा है, तो वो राफ्टिंग का जो सामान लेके गाड़ियाँ इधर उधर ये सब बहुत रौनक थी। मतलब इवन हम लोगों का मन हुआ कि यार यहीं पे रुक के एंजॉय कर लेते हैं, नहीं जाते देवप्रयाग। लेकिन क्योंकि प्लान सबने मिलके बनाया था तो ये था कि चलो चलते हैं, पहले देवप्रयाग ही चलते हैं, देखते हैं संगम जिसके लिए निकले हैं। फिर थोड़ा आगे चलने पे शुरू हो गई जी नदी दिखना, मतलब नदी, पुल, पहाड़ वो सब बड़ी बड़ी जो थी वो स्टार्ट हो गई। तो व्यू बहुत अच्छा था। तो एक जगह तो गाड़ी रोकने के स्पेस नहीं था, यहाँ पर ऐसी जगह थी कि गाड़ी एक साइड रोकी जा सकती थी। तो फिर दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर रुक गईं। रुकने के बाद फिर निकले और यहाँ पर प्रियंका ने शुरू किया पत्थर फेंकने का कंपटीशन, किसका पत्थर नदी में जाएगा। जहाँ हम खड़े थे ना वहाँ पर ही बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। वो अलग बात है कि किसी का भी पत्थर गया नहीं नदी में। कर दूं बंद? अरे डर आ रही है मुझे। मम्मी राजा पत्थर ले आई फेंकने से। ड्रा कर लो। दिखाना कैसा पत्थर है? पहाड़ का पत्थर। वाह, निशानी रहेगी क्या?
अच्छा, यहाँ पर ना ये पहाड़ मतलब अभी तक जितनी जगह गई हूँ इससे अलग हैं। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हाथ लगाते ही भर भरा के गिर पड़ेंगे, और वही चीज़ थी भी। जगह जगह चेतावनी लगी हुई थी कि यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है, और साइड की सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। बद्रीनाथ जाने का रास्ता यही है, और इतनी ज़्यादा दुर्घटना की मतलब यहाँ पे संभावना थी कि पहली बार मुझे आके ना पहाड़ों में थोड़ा सा डर लग रहा था कि कोई पत्थर गिर जाए या कुछ हो तो क्या ही हो उस गाड़ी का। मतलब बहुत ही कच्चे पहाड़ हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पेड़ों की जड़ें तक दिख रही हैं। अब यहाँ हम पुनीत भैया का थोड़ी देर वेट करने के लिए रुके, और अनंत ने ज़िद पकड़ी कि मैं इसके ऊपर चढ़ूँगा। हम लोग मना कर रहे थे, फिर जो प्रियंका के हस्बैंड है वो उसका हाथ पकड़ के एक बार उसकी ज़िद पूरी करने के लिए इसको यहाँ तक ले गए। लेकिन बहुत डर लगा था, तो हम सब चिल्ला रहे थे लगातार कि छोड़ो उसकी ज़िद को, आप नीचे आ जाओ। लेकिन खैर उन्होंने उसका मन रख लिया। हाँ, वहाँ पे इतना बस यही 2-3 काम करके 15-1 मिनट बिता के फिर हम आगे चले, और आगे लग गया जी जाम। और जिसका डर था वही हुआ। अब ये पता करने गए आगे क्या हुआ है, तो सेम वही लैंडस्लाइड वाला चक्कर था। बस अच्छी बात ये थी कि बारिश नहीं हो रही है, तो अभी ये था कि गीला नहीं है, और धीरे धीरे करके वहाँ पत्थर लुढ़क रहे थे। लेकिन पीछे तक जो है वो जाम लगता चला जा रहा था इसके बाद, और ये लग रहा था कि पता नहीं कब खुलेगा। तो हमें वही मनाली वाला अपना याद आ रहा था। पर लगभग 10-15 मिनट में थोड़ा सा उसको इधर उधर किया, और कुछ लोग खड़े हुए और एक बार में एक साइड निकालते हुए अपना वो जाम खुल गया, और हम लोग पहुंच गए अब फाइनली देवप्रयाग। तो यहाँ ये जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहाँ का नज़ारा है। बाकी घाट पे जाने के लिए थोड़ा नीचे पैदल रास्ता है, वहाँ जाना पड़ेगा। फाइनली उद्यमी जमा हो गए हैं गाड़ियों में से छुप के। ओए 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 ये देखो, हाँ से वो आ रही है। इस छोटे से रास्ते के बाद ये आया जी पुल जो हिलता है और नीचे नदी की आवाज़ आप सुनो तब आपको फील होगा। पानी की आवाज़। पुल के बाद संगम घाट देवप्रयाग का जहाँ बोर्ड लग रहा है वहाँ पहुँचे, और वहाँ पर भी खींची थोड़ी सी फोटोज़। मेरे फोन से इस बोर्ड के नीचे से सीढ़ियाँ जाती हैं, उस पर हमने फ़ोटो खींची है, और वो जाएंगी सीधे जहाँ पर आप नहा सकते हो देवप्रयाग में, संगम जहाँ पर है। तो यहाँ डिसाइड हो रहा है कि लेफ़्ट में जाना है कि राइट में। फाइनली लेफ़्ट में जाना था, और ये था द देवप्रयाग संगम। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है गंगा नदी है, और इधर की जो है वो यमुना नदी है, और चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और एक छोटा सा मंदिर। यार ये कैडी पानी है एक्चुअल में, वाइट पानी। तो ये था यहाँ पर एक गुफा में छोटा सा मंदिर सा बना हुआ था। तो जा रहे थे लोग, अंदर भी जाके दर्शन कर रहे थे। खैर हमने बाहर से ही माथा वगैरह टेक लिया। गंगा मैया का पानी, संगम का पानी माथे से लगाया। अब यहाँ पर एक डिसीजन गलत हो गया कि जब मैंने याद दिलाया कि गाड़ी में बैग रखे हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं, वो ले लो, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ नहाना या ऋषिकेश या हरिद्वार। अब जब चॉइस आ गई तो यहाँ पर घाट था बहुत छोटा, तो बच्चे बहुत देर इंजॉय नहीं कर पाते। ये सोच के हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर नहीं नहाते हैं फिर, और हम लोग जाके फिर ऋषिकेश या हरिद्वार में थोड़ा देर तक रहेंगे पानी में। यहाँ पर छोटे घाट की वजह से और लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए हमें जल्दी ही निकलना पड़ता। तो ये सोच के हम यहाँ नहीं नहाए, और बस पैंटे ऊपर मोड़ मोड़ के बस पैर वैर डाल के बैठ गए। अब यहाँ एक साइड तो नहाने की जगह थी, और ये एक दूसरी साइड है। देखो यहाँ पे जो उछल रही हैं ना मछलियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी, मतलब उंगली से लेके कोहनी तक की साइज़ की मछलियाँ थी।
एक मतलब आपके हाथ के बराबर की, क्योंकि यहाँ खाना खूब मिलता है। और फिर घाट पे जो है थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करवाई, और उन फ़ोटोज़ को मतलब मैंने FB पे मैं मेन फ़ोटो तो वहाँ पोस्ट करती हूँ, तो फ़ोटोज़ खिंचवाई लगभग सभी अच्छे पॉइंट्स पे। और उसके बाद ये था कि हमारा प्लान था बाहर ऊपर वापस चढ़ के जो है नाश्ता वगैरह करेंगे। तो फ्रेश वगैरह होके हम लोग चल दिए। वीडियो बना ली मैंने तुम्हारी यही। ये हमारी जी हमारी फ़ोटो खींच रही थी और इनकी हमने फ़ोटो खींच ली। तो इसी तरीके के फ़नी मोमेंट्स क्रिएट होते रहे। ये देवर देवरानी सा पोज करते हुए और मैं इधर उधर शूट करती हुई छोटी मोटी क्लिपिंग्स, क्योंकि इतनी सुंदर जगह पे ना सच में मन ही नहीं भरता। और इस पुल पे ना गाय भैंस सांड मैंने अभी बताया था ना बैठे थे, वो अभी तक बैठे हुए हैं। फिर हम लोग वापस खैर उसी पुल पे से चल दिए। अब हम करेंगे सीधे थोड़ा सा ऊपर जाके मतलब नाश्ता। अब ये नाश्ते के लिए जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी उसके पास का हमने ढाबा ढूंढा, तो यहाँ पर पराठे और चाय मेन थे, तो वही ऑर्डर किए हम लोगों ने जगह वगैरह करके। अब ये ना इसका बैकयार्ड था, मतलब जो ढाबे का पीछे की खिड़की थी, तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई, बहुत अच्छी हवा लग रही थी वहाँ पर, और एक शूट किया। और मेरे फ़ोन में आया, मतलब केवल मेरे ही फ़ोन में आया ऑरेंज अलर्ट। अब मैंने सबको बताया कि भाई मेरे फ़ोन में आया, तुम्हारे सबके में आया क्या? किसी के में नहीं आया। हेल स्टॉर्म की चेतावनी मतलब यहाँ पर आ गई। तो हम लोगों ने बोला भैया नाश्ता करके निकलो फटाफट, 2 घंटे का टाइम है और ऋषिकेश तक सही सकुशल पहुँच जाओ, क्योंकि यहाँ के पहाड़ जो थे ना खतरनाक ही लग रहे थे। हम मेरठ से चले थे ना, मतलब यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँचे थे ना तेरी शिवलिंग के पास। तो अब बारिश होने वाली है इसलिए कायमगंज गए थे, जब भी हो रहा था डाकू आए भागो। अब भी यही हो रहा। तो बस ऐसे मतलब राम 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 करते हैं कि बस यहाँ पर जाम ना लगे, बारिश ना हो, कोई लैंडस्लाइड ना हो, ये बस प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। बारिश शुरू हो गई, खैर हल्की हल्की हुई, बूंदाबांदी, प्रॉपर बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम एकदम इतना ख़राब हो रहा था, एकदम काले बादल से मतलब एक साइड से आने शुरू हो गए थे। और एक जगह ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ पर रेत और जो मिट्टी पड़ी हुई थी उसका उड़ रहा था, जैसे टॉर्नेडो नहीं उड़ता, शायद वो शूट होने से रह गया इस तरीके का। तो एक बार को तो मतलब बहुत ही भयानक सा सीन हो रहा था। खैर वो एरिया हम क्रॉस कर गए, और अब ऋषिकेश से पहले ये एक जगह है शिवपुरी, थोड़ा सा सड़क से नीचे उतर के। और यहाँ पर ये देखो उतारने वालों ने तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल नीचे उतार दी। यहाँ पर आपका क्या है, जो वो बीच साइड वाली रिवर रहती है ना उस तरीके की मिलेगी, ये कैंपिंग मिलेगी सारी। तो आप रात को कैंप में रुको, सामने नदी है, राफ्टिंग करो, यहाँ पर भी आराम से राफ्टिंग के लिए व्यवस्था है। रेत है और जी पत्थर हैं और नदी है, शांत वाली नदी है, लेकिन यहाँ पर नहाना मना है, तो आप यहाँ पर नहीं नहा सकते। अगेन हमारे साथ वही हुआ कि हम लोग आए थे यहाँ पर नहाने के हिसाब से, लेकिन जब बोटिंग की ना तो बोटिंग वाले ने बता दिया था कि यहाँ पर नहाना मैम अलाउड नहीं है। पानी कई बार मतलब 5 से 10 मीटर सडनली बढ़ घट जाता है यहाँ पे, तो मतलब रिस्की है। लोग जो नहा रहे हैं वो अपने रिस्क पे नहा रहे हैं। खैर यहाँ पर ये देखो रंग बिरंगे से पत्थर थे और ये सुंदर कंच सा हरा पानी, भाई साहब यहाँ आके बस ऐसा लगा कि सफल हो गया आना। फिर इस प्रॉपर ये चट्टान सी है, इसके ऊपर प्रॉपर चढ़ के आपको इसके दूसरी पार जाना होगा, वहाँ पर मिलेगा वो बीच वाला साइड जहाँ पर आपने इंस्टाग्राम की मेरी रील देखी है। बिल्कुल ऐसा लगता है किसी आइलैंड पे आ गए। तो रेत देखते ही मैंने यहाँ पर ना सोचा इनका और अपना नाम लिखूंगी, लेकिन ये इस बछड़े ने मेरा बीच पे पीछा नहीं छोड़ा। मतलब मैं जहाँ बैठूँ ये पीछे पीछे वहीं आ रहा है, और इवन ये चट्टान पे आके फिर फिसल गया, तब इसने अपनी डायरेक्शन बदली। और हमारी रील्स में भी आपको दिख रहा है वो यही है, पूँछ हिलाता हुआ। खैर एक ऊंची सी चट्टान देख के ये बैठ गए ताकि उकड़ू ना बैठना पड़े, और बाकी लोग जो हैं यहीं पर रेत के किनारे कोई चप्पल रख के कोई पत्थर रख के यहाँ बैठ गया कि कपड़े गीले ना हो। मतलब अब ये था कि नीचे से ऐसे ही पैर मोड़ मोड़ के वही फिर यही खेलते हैं। अब ये हुआ जी हरिद्वार जाके नहाएंगे, तो यहाँ भी हम लोगों का नहाना नहीं हो पाया, लेकिन खैर पानी इतना सुंदर ठंडा और रेत इतनी स्मूथ थी कि मज़ा आ गया।
हाँ है भैया, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा उलीचो नहीं, तो यहीं बना लो ना जहाँ गीली रहता है। एक दूसरे के ऊपर डाले महल भैया रेत मत फेंके यार, पानी फेंक दो, कोई बात नहीं। आ गया मोटा वाला। हाँ जी देखो ये आइटम नंबर 1 आए है, हंस दो आए है, ये आइटम नंबर 2, ये आइटम नंबर 3, नंबर 4 ये नदी, हाँ 5 मनोज कुमार, ये इनकी वैजंती माला, उनकी वैजंती माला की बहन। जी हमारी बोट आ गई। यहाँ जो राफ्टिंग थी वो बच्चों को मना कर दी, मनाली में करा दी होगी, बोला यहाँ नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर सिंपल बच्चों के लिए बोटिंग का ऑप्शन था कि चप्पू हम चलाएंगे और आपको इतने एरिया में हम चक्कर लगा के ले जाएंगे, और चाहे तो आप लोग बड़े लोग भी उसमें बैठ सकते हो। तो यहाँ हम राफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपल बोटिंग के लिए हम लोग नाव में सवार हो गए सारे। हाँ भाई लॉयन शाउट आउट, लॉयन का शाउट आउट आएगा अभी या। और इसी के साथ हमारी जो है वो बोटिंग चप्पू उसने चलाने जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए। लड़की कंफ्यूज है, चश्मा नीचे करूँ या ऊपर? नीचे करो तो दिखता नहीं है। तुम दिल लो। ये देखो अब आया मजा सा। लहर हमारी भी रहेगी। तो फिर ये क्यों पहना? ये क्यों पहना भाई? एक्सपीरियंस दो लड़की को कि काहे के लिए पहना। ये देख लहर है, ओहो ये देखो बच्चा हमारा डरता हुआ। हे राधू कछु नहीं है अपन ये लहर 1 2 3। बोटिंग और रील्स बनाने के बाद मैंने फाइनली रेत पे नाम लिख लिया, और फिर सबने लिखा, सबकी फ़ोटो नहीं खींची। बाहर आके फिर थोड़ा बहुत फ्लूड मतलब ड्रिंक वगैरह जिसको जो लेनी थी वो ली, और बच्चों ने जमा किए हैं अपनी अपनी पसंद के एक एक पत्थर, यहाँ से मेमोरी बना के ले जाएंगे, कह रहे थे मनाली की तरह। फिर हम पहुँचे जी ऋषिकेश बैराज, और इसके लिए जो मेन रास्ता है वो पुलिस वालों ने नीचे चेंज कर दिया, हमें दूसरे रास्ते से भेजा। और 10-12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने के बाद फिर ये पता नहीं कहाँ से जाके मैप में देख दूख के ये बैराज आया, और पता चला अब यहाँ भी नहीं नहा सकते। अब यहाँ बच्चों का मूड होना शुरू हो गया ख़राब, क्योंकि 3 बार नदी के पास आए और नहाने को नहीं मिला। लेकिन अब उस चढ़ाई के रास्ते पे आने में डेटा फिर बंद हो गया था, बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे थे बैराज तक, और टाइम बज गया था 5 बजे का। तो हम लोगों को वापस भी जाना था, और जब घर से निकले थे तो ये डेडलाइन लेके निकले थे कि 5 बजे वहाँ से वापसी के लिए निकल लेंगे, नहीं तो फिर कल वर्किंग डे है, टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। अब सब असमंजस में थे कि नहाने के लिए अगर हर की पौड़ी जाया जाएगा तो हमें बच जाते 8 यहीं पर, और अगर ना जाएं तो फिर ये था कि बच्चे अपसेट होंगे। खैर मैंने बच्चों को जो है कन्विंस कर लिया, और फाइनली फिर हम लोगों ने बात वगैरह करके ये डिसाइड किया कि भाई अब नहाना कैंसिल, हर की पौड़ी पे कोई नहीं जा रहा है, यहाँ से एक चांस लेते हैं, अगर कोई अदर घाट हमें मिल गया जहाँ पर पार्किंग वगैरह में हमें लाइन में ना टाइम लगे तो हो जाएगा, नहीं तो सीधे घर चलेंगे। तो हम यहाँ एक जगह रुके, थोड़ा बहुत पुनीत भैया और जिया जी ने पता किया जाके इधर उधर, लेकिन वही रूट था कि आपको पार्किंग में जाके ही जाना पड़ेगा, और बहुत लेट हो जाता, दिन छिपने लगा था। तो बस हमने घर की डेस्टिनेशन फ़िक्स की और जी हम निकल पड़े वापस अपने मेरठ की तरफ।
अब हम रुकेंगे सीधे अपने घर जाके, ताकि बच्चे टाइम से पहुंच के सो सकें और सुबह स्कूल के लिए समय से उठ सकें। तो यहाँ ये हमारा संडे का पूरा दिन और व्लॉग दोनों ही ख़त्म होते हैं। अगर अच्छे लगे हों आपको किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।